मैंने आपको अपनी रिसेंट वीडियोस के अंदर बताया था कि एमसीयू डीसीयू साथ में क्रॉसओवर कर सकते हैं, लेकिन इसके रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो आ रही है पीसमेकर और डेडपूल के एक साथ होने की। खुद जेम्स गन ने इसको कंफर्म किया है। उसके बारे में तो बात करेंगे साथ में हम लोग टॉबी के स्पाइडरमैन की बात करेंगे जो कि हमको डूम्सडे में देखने को मिल सकता है, मोर्टल कॉम्बैट 3, माइनक्राफ्ट 2, ऐसे मल्टीपल अपडेट से ये वीडियो भरी हुई है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली अपडेट आ रही है स्पाइडरमैन की तरफ से। यहाँ पे कुछ सेट फुटेजेस लीक हुई है जिसके अंदर हम देख सकते हैं माइकल मैंडो को, जो कि व्हाइट कपड़ों में है, जो कि जेल के कपड़े देखने में लग रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि जेल तोड़ के भागा है। कुछ हेलीकॉप्टर वाले सीन्स भी देखने को लग रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये जेल से भागा होगा, वो वाला सीन यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। साथ में एक और अपडेट आ रही है टॉबी के स्पाइडरमैन की तरफ से। बताया ये जा रहा है कि डूम्सडे के सेट पे स्पाइडरमैन के बॉडी डबल को देखा गया है, लेकिन ये बॉडी डबल टॉम हॉलैंड का नहीं है, ये मोस्ट प्रोबेबली टॉबी का होने वाला है, जो कि अर्थ 96283 से होने वाला है। और एंड्रू गारफील्ड ने अभी के लिए मना कर दिया कि वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके मना करने से कुछ नहीं होता, मूवी के अंदर ही पता लगेगा कि एग्जैक्टली कितनी इसमें सच्चाई है कितनी नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है स्टार वॉर्स स्टार फाइटर मूवी की तरफ से। इसी कुछ प्लॉट डिटेल्स निकल के सामने आई है, जहां पे हमें रायन गॉसलिंग एज जेडाई देखने को मिलेंगे, जो कि अपने 15 साल के नेपियो को ट्रेन करेंगे, और साथ में हमको 2 विलन्स देखने को मिलेंगे जो कि इनके पीछे पड़े हुए हैं। और रायन गॉसलिंग के नेपियो की जो माँ होने वाली है उसको प्ले कर रही है एमी एडम्स, और उनका भी एक सिग्निफिकेंट रोल है इस मूवी के अंदर। और बताया ये भी जा रहा है कि वो मूवी के अंदर फोर्स सेंसिटिव हमको देखने को मिलेंगी। बाकी मूवी की रिलीज डेट है 28 मई 2027, तो अभी अच्छा खासा टाइम है इस मूवी को आने में। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मोर्टल कॉम्बैट 3 मूवी की तरफ से। आप बोलेंगे 3 अभी तक 2 तो रिलीज नहीं हुई। जी बिल्कुल, 2 रिलीज नहीं हुई, रिलीज होने वाली है। रिलीज डेट को शेड्यूल कर दिया गया अगले साल के, लेकिन फिर भी वार्नर ब्रोस ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि मोर्टल कॉम्बैट 3 मूवी इस समय डेवलपमेंट में चल रही है। उसके स्क्रिप्ट को लिखने वाले हैं जर्मी स्लेटर, और ये अनाउंसमेंट हुई है मोर्टल कॉम्बैट 2 के न्यूयॉर्क पैनल से। बाकी इन लोगों के एक्साइटमेंट देख के, इन लोगों का कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि सच में मोर्टल कॉम्बैट 2 एंड गेम लेवल की ही होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है 2025 की एक मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज में से एक माइनक्राफ्ट मूवी की तरफ से। ऑफिशियली वार्नर ब्रोस ने इसके सेकंड पार्ट को ग्रीन लाइट दे दी है, और साथ में रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी है। 23 जुलाई 2027 में हमें ये देखने को मिलेगी। इसकी कास्ट अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर जैक ब्लैक और जेसन मोमोआ डेफिनेटली रिटर्न करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट अपडेट भी एक लाइव एक्शन मूवी की तरफ से आ रही है। आप लोगों ने 2010 की टैंगल्ड मूवी तो देखी होगी, उसी का लाइव एक्शन वर्जन बन रहा है, जिसके अंदर स्कारलेट जॉनसन को बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली कास्ट कर लिया गया है मदर गोथेल के रूप में, जिनको आपने मूवी के अंदर भी देखा होगा एनिमेटेड वाली। और रूमर्स तो ये भी चल रहे हैं कि जैरेड लेटो को मेन लीड में यहाँ पे लिया जा सकता है। जैरेड लेटो जिनको नहीं पता बता दूं, ट्रॉन मूवी जो अभी आई है उसके अंदर वही मेन लीड में है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है द फैमिली प्लान 2 मूवी की तरफ से, जहाँ पे इसकी कुछ इमेजेस सामने निकल के आई हैं, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं मार्क विल्बक को और किट हैरिंगटन को। किट हैरिंगटन को हमने इससे पहले गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज के अंदर देख रखा, और यहाँ पे दोनों लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इमेजेस को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मूवी एप्पल TV प्लस पे रिलीज होगी 2026 में। अभी तक मंथ या डेट निकल के सामने नहीं आई है। नेक्स्ट और काफी बड़ी अपडेट आ रही है एक्समैन मूवी की तरफ से। मार्वल ने 2028 मई 5 के लिए एक रिलीज डेट को सेट किया, लेकिन वहां पे टाइटल अभी के लिए अननोन है। लेकिन जो इंडस्ट्री इनसाइडर हैं जेफ सैनिडर, उन्होंने इंडिकेट किया कि ये मोस्ट लाइकली एक्समैन प्रोजेक्ट ही होने वाला, और मुझे भी ये लगता है कि ये मोस्ट प्रोबेबली एक्समैन प्रोजेक्ट ही होने वाला। और यहाँ पे कमाल की बात ये है 2008 में आयरन मैन मूवी रिलीज हुई थी, और जिस समय पे ये मूवी रिलीज हो रही है 5 मई 2028, उस दिन एमसीयू को 20 साल पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट और काफी तगड़ी अपडेट आ रही है, जिसको सुन के काफी लोग काफी एक्साइटेड हो जाएंगे, और बहुत से लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी हो जाएंगे। जेम्स गन ने बताया पीसमेकर सीरीज के अंदर जब मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर पीसमेकर ट्रैवल कर रहा था, बाकी लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो वहां पे इनका प्लान था कि ये डेडपूल को इसके अंदर दिखाएंगे। इसके लिए इन्होंने रायन रेनॉल्ड्स से बात भी की थी, वो पूरी तरीके से एक्साइटेड थे, और ये 100% कंफर्म था कि इस सीरीज के अंदर हमको किसी एपिसोड के अंदर डेडपूल देखने को मिलेगा किसी अदर डायमेंशन के अंदर। लेकिन वहां पे बहुत सारे लीगल और लॉजिस्टिकल इशू आ गए, जिसकी वजह से इस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा। अभी मुझे भी पता है कि बहुत सारे इशू इसके अंदर आएंगे। इवन अगर मार्वल को अपनी एक मूवी के अंदर एमसीयू के किसी कैरेक्टर को दिखा रहा है, तो उसके लिए बहुत कुछ पूछना पड़ता है, और यहाँ पे तो बिल्कुल डिफरेंट कंपनीज, बिल्कुल डिफरेंट यूनिवर्स के कैरेक्टर्स को एक साथ दिखाना है, जिसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन अगर ये कोई बहुत बड़ी मूवी होती तो आई थिंक ये लोग मेहनत करके इसको पॉसिबल कर सकते थे। और जेम्स गन का ये जो विचार है, जो वो इतना आगे बढ़ गए थे इसमें, इससे मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में हमको ऐसा होता हुआ डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अभी बस शुरुआत हुई है, और शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जो कि रूमर्स हैं द ममी रिटर्न की तरफ से निकल के सामने आ रही है। मैंने अभी आपको रिसेंटली वीडियो के अंदर बताया था कि जो द ममी रिटर्न की ओरिजिनल कास्ट थी, उसके साथ में एक नई मूवी बनने वाली है, एक रिबूट मूवी आप इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर हमको वही मेन एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे, और कॉर्नल देखने को मिलेंगे, बाकी लोग देखने को मिलेंगे। और अब रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है स्कॉर्पियन किंग के रोल के लिए ड्वेन द रॉक जॉनसन को मनाया जा रहा है। उनसे बातचीत चल रही है कि वो वापस मैथायस द स्कॉर्पियन किंग के रोल के लिए वापस आ जाए। वैसे पहली बार जब 2002 में जब वो स्कॉर्पियन किंग के रोल में आए थे,
थे तो उनका फर्स्ट अपीयरेंस था सिल्वर स्क्रीन पे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने उस रोल को दोबारा कभी नहीं किया। लेकिन रिसेंटली 2020 में उन्होंने काफी एक्साइटमेंट जताया था कि इस मूवी को अगर रिबूट किया जा रहा है तो डेफिनेटली इस मूवी के अंदर आना चाहेंगे, इवन वो मूवी को प्रोड्यूस भी करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी के लिए जितनी भी अपडेट निकल के सामने आ रही है काफी इंटरेस्टिंग, काफी पॉजिटिव है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमको वापस वो चीजें देखने को मिल सकती हैं जो हम 2002, 2001 में और 90s में देखा करते थे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मॉन्स्टर के सीजन 4 की तरफ से। अभी आपने सीजन 3 देखा होगा, एट गेन वाला काफी जबरदस्त सीजन था और अब उसके सीजन 4 को ग्रीन लाइट दे दी है नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली, जिसके अंदर हमको लिजी बॉर्डन की कहानी देखने को मिलेगी जो कि एक काफी खतरनाक सीरियल किलर थी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इसके अंदर सब सीरियल किलर की कहानी देखने को मिलती है। और जो सीजन 3 के एक्टर थे वो भी हमको सीजन 4 के अंदर रिटर्न करते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पे उनका रोल बदल गया। वो लिजी बॉर्डन के फादर का रोल निभाने वाले हैं सीरीज के अंदर। बाकी सीरीज से अभी तक कोई रिलीज डेट निकल के सामने नहीं आई, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 2026 के एंड तक हमें देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की तरफ से आ रही है, जिसका बजट काफी अनबिलीवेबल है। इसके अंदर टोटल 8 एपिसोड होने वाले, हर एपिसोड का बजट 50 से 60 मिलियन हो रहा है और अगर इसको कंबाइन कर दिया जाए तो 400 मिलियन से लेकर 480 मिलियन इसका बजट हो रहा है। मतलब आप ये समझिए कि एमसीयू के अंदर जो मूवी बन रही है एवेंजर्स डूम्सडे, उसका बजट लगभग $1 बिलियन होने वाला और यहाँ पे एक सीरीज का बजट ही 480 मिलियन 500 मिलियन के करीब पहुंच गया है। और इसके फाइनल सीजन के अंदर 90 से 120 मिनट के एपिसोड होने वाले हैं, जिसकी वजह से पूरी सीरीज 12 घंटे से भी ज्यादा की होने वाली है। और इस सीरीज को 3 भाग में रिलीज किया जाएगा। पहला पार्ट रिलीज होगा नवंबर 26, 2025 को, उसके बाद सेकंड भाग क्रिसमस पे रिलीज होगा। उसके बाद जो थर्ड भाग होगा जिसके अंदर आई थिंक एक ही एपिसोड होगा, वो 1 जनवरी 2026 को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है लीलो एंड स्टिच 2 मूवी की तरफ से। इस मूवी को ऑफिशियली ग्रीन लाइट दी जा चुकी है। इस मूवी की जो शूटिंग होगी वो अर्ली 2026 से शुरू हो जाएगी, मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च के करीब से शुरू हो जाएगी हवाई के अंदर। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जुमांजी मूवी की तरफ से। इस मूवी की जो शूटिंग है वो अर्ली 2026, वही मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च के करीब से शुरू हो जाएगी। इसके ओरिजिनल कास्ट मेंबर्स सब रिटर्न कर रहे हैं, ओरिजिनल जो डायरेक्टर थे वो भी रिटर्न कर रहे हैं, साथ में जो यंग कास्ट थी वो लोग भी रिटर्न कर रहे हैं। अभी के लिए जो स्टोरी है वो भी पता नहीं है कि क्या है, वो तो बाद में ही पता लगेगा। बाकी अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की, मुझसे पूछे जा रहे थे। पहला, प्रिंस ऑफ पर्सिया की नेक्स्ट मूवी कब आएगी? अभी के लिए इसका कोई भी प्लान नहीं है। कुछ हवाएं उड़ रही थी कि एक सीरीज के ऊपर ये लोग काम करने वाले हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार की, लेकिन उसकी अभी तक कोई अपडेट निकल के सामने नहीं आई है। अलादीन 2 मूवी के बारे में भी पूछा जा रहा था। ये मूवी इस समय ऑफिशियली डेवलपमेंट में चल रही है। विल स्मिथ रिटर्न करने वाले हैं और भी जो लोग हैं मोस्ट प्रोबेबली वो भी रिटर्न करेंगे। इसकी रिलीज डेट अभी के लिए कुछ सामने आई नहीं है। जो ये प्रोजेक्ट है कंटिन्यूअसली डिले में चल रहा है और ये हमको 2026 के एंड से पहले तो डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कोई फर्दर अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। निकोलस केज की एक लाइव एक्शन सीरीज आने वाली है स्पाइडरमैन नॉर, जो कि एक डार्क स्पाइडरमैन सीरीज होने वाली है। इसकी रिलीज डेट अभी के लिए 2026 के एंड तक या 2027 की शुरुआत में है और ये प्राइम वीडियोस पर रिलीज होगी हिंदी लैंग्वेज में। एक सवाल और था कि क्या डार्क सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है। देखिए ये चीजें बहुत समय से चल रही है, 2-2.5 साल से मैं सुन रहा हूँ, तो खाली वो मेरे ख्याल से लोग खाली फेंकते हैं कि डबिंग चल रही है वो चल रहा है। अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई डबिंग चल रही है, और डबिंग चल भी रही होगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी को पता लग जाएगा, क्योंकि ये बात कोई न्यूज में बताता नहीं है। ये चोरी छुपे सब काम होता है, तो इसीलिए अभी के लिए इससे कोई उम्मीद मत रखिए। इसकी उम्मीद करने से बढ़िया तो यही होगा कि आप इंग्लिश सीख लें, तब आपको बहुत सारे कंटेंट बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे और आपको हिंदी का वेट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था 3 बॉडी प्रॉब्लम के बारे में कि इसके नेक्स्ट सीजन कब आएंगे। तो इसका सीजन 2 सीजन 3 दोनों कंफर्म है आएगा और दोनों की शूटिंग बैक टू बैक चल रही है। सीजन 2 मोस्ट प्रोबेबली हमको 2026 के बीच में कहीं देखने को मिलेगा। फ्रॉम सीरीज के बारे में भी पूछा जा रहा था कि ये सीरीज हमको कब देखने को मिलेगी। तो इसका सीजन 4 कंफर्म आएगा, बन रहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है और 2026 में हमें ये देखने को मिलेगा। डीमन स्लेयर की लाइव एक्शन मूवी के बारे में भी पूछा जा रहा था कि इसके ऊपर एक सीरीज के बारे में पूछा गया था। तो नेटफ्लिक्स कंसीडर कर रहा है इसके ऊपर एक लाइव एक्शन सीरीज बनाने के लिए कि जल्दी से जल्दी वो इसके ऊपर सीरीज बनाए, लेकिन ये काफी डिफिकल्ट है। बहुत सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर है, बहुत सारा वीएफएक्स हैवी काम इसके अंदर करना होगा। जिन लोगों ने जापानीज एनिमे देखा उनको अच्छे से पता है, तो इस वजह से ये काफी मुश्किल है। अभी के लिए जो भी आप एआई जनरेटेड इमेजेस देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, वो सारी की सारी एआई जनरेटेड है, उसके ऊपर विश्वास मत करना। अभी के लिए कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे लाइव एक्शन में चल नहीं रहा है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था बैंडन की लाइव एक्शन मूवी के बारे में। ऑफिशियली इसके ऊपर काम शुरू किया जा चुका था, मतलब कि ये प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट दी गई थी वार्नर ब्रोस की तरफ से। जोएल सिल्वर इसको प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन उसके बाद मूवी को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उनके पास जो राइट्स थे वो एक्सपायर हो गए थे। तो अभी के लिए कोई भी कंफर्म प्लान इसका नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके ऊपर एक सीरीज डेफिनेटली बन सकती है नेटफ्लिक्स पे और वो काफी हिट होगी। किंग्समैन की मूवी के बारे में पूछा जा रहा था। 2 मूवी एक सीरीज इस समय चर्चा में चल रही है। पहली है किंग्समैन द ब्लू ब्लड, दूसरी है द ट्रेटर किंग और तीसरी सीरीज है किंग्समैन की, जिस सीरीज के अंदर इसकी दुनिया को और ज्यादा एक्सपेंड करने का प्लान था। इन सब प्रोजेक्ट के ऊपर एक्टिवली ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो कास्ट मेंबर्स हैं थोड़ा बिजी हैं, उनका शेड्यूल अभी मैच नहीं कर पा रहा है। इस वजह से अभी थोड़ी सी यहाँ पे समस्या चल
रही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये लोग जल्द से जल्द इसके ऊपर काम करेंगे और 2027 से पहले हमको किंग्समैन की एक मूवी देखने को मिलेगी। बाकी रॉन्ग टर्न की मूवी की तरफ से भी सवाल पूछा जा रहा था, अभी के लिए कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि रॉन्ग टर्न की कोई भी मूवी या सीरीज आएगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।